आज का जो चैप्टर है वो है सेकंड काय का इकोनॉमिक का सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ना। इंडियन इकोनॉमी के तीन पार्ट होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी होता है, टर्टियरी होता है। तो चैप्टर धीरे धीरे बढ़ाते हैं आगे। अब इकोनॉमी इज अ वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी। एक वेब है, एक जाल है, मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। ये सर्विस का काम करता है, ये मेन उत्पादन का काम करता है। अब इकोनॉमी एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप और सेक्टर्स। अलग अलग ग्रुप में बढ़ती हैं। हाउ अ नेशन प्रोड्यूस वैल्यू, कैसे एक देश अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। दिस सेक्टर डू नॉट ऑपरेट इन सिलोस, दे आर इंट्रिंसिकली लिंक्ड पार्ट टू आ ऑफ अ सिंगल सप्लाई चेन, है ना। एक चेन का पार्ट होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, तीन पिलर जो होते हैं प्रोडक्शन के। प्राइमरी होता है आपका, जिसमें आपकी फसल, कॉटन वगैरह, जानवर, जो रॉ मटेरियल आ रहा हो, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है ना। एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड। एग्जाम्पल कल्टीवेशन, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? प्राइमरी के। ये आपके मेज द फॉलोइंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें आपके मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ, कार, मील, वुड, जो भी चीज़ें बन रही है, मैन्युफैक्चर हुई है, वो सारी सेकेंडरी में आएगी। ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग, जैसे स्पाइनिंग यार्न है, धागा है, वीविंग क्लॉथ, कपड़े हैं, ब्रेकिंग, मेकिंग, ईंट बनाना है, ये सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी में देखने को मिलेगी। आपको टर्टियरी सेक्टर जो है, उसमें आपको सर्विस मिलेगी, जैसे वाहन वगैरह आप चला रहे हो, दुकान हो सकती है ना, किसी भी टाइप की मशीनरी वगैरह का यूज़, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये किस में आएगा आपका? टर्टियरी। सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी को, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए ये वाला सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग, ये आईटी, ये सारी चीज़ें इसका टर्टियरी सेक्टर का पार्ट है। जनरेट सर्विस नॉट गुड, ये सर्विस जनरेट नहीं करता, ये गुड्स जनरेट करता है। तो कुछ चीज़ें और बताई देते हैं। इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। ठीक है, तीन चीज़ें तो नाम याद रख लेना, या तो डायरेक्ट इनसे ही पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चन। अब चेन ऑफ वैल्यू, जैसे फार्मर, शुगर मिल और ट्रांसपोर्ट रिटेलर। फार्मर ने अपना फसल उगाई, किसको दे दी? शुगर मिल को। शुगर मिल ने उससे शक्कर वगैरह, गुड़, जो भी बनाए वो पहुंचा दी आपकी मार्केट के अंदर, है ना। ये ट्रांसपोर्ट हुई, ट्रांसपोर्ट से मार्केट में गई, मार्केट से आपके पास आ गई। ठीक है। फार्मर रिफ्यूज रीयूज टू सेल शुगर कैन, शुगर मिल शट डाउन। अगर किसान ने गन्ने देना शुगर मिल को बंद कर दिए तो वो बंद हो जाएगी। मतलब ये किस पे डिपेंड है? प्राइमरी। ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक, वेजिटेबल रोट इन ब्लेस, मतलब जो सब्जी है गांव में सड़ गई है। तो फूड स्कार्स इन सिटी, तो सिटी के अंदर खाने की क्या पड़ जाएगी? किल्लत आ जाएगी, कमी आ जाएगी। प्राइमरी डिपेंड्स ऑन टर्टियरी, मतलब प्राइमरी सेक्टर पे टर्टियरी भी डिपेंड। इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर कैन नॉट फंक्शन विदाउट रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर काम ही नहीं कर सकते बिना रॉ मटेरियल के। एंड द प्राइमरी सेक्टर कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट एंड सोल्ड विदाउट सर्विस। आप सर्विस के बिना वो भी बेच नहीं सकता, बेचने के लिए इंडस्ट्री होना चाहिए। मेजरिंग द इकोनॉमिक, द लॉजिक ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर, एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन आपने करा, उसका डाटा को हम बोलते हैं। तो अब जैसे फार्मर सेल बीट, 20 रुपये में वो गेहूँ बेच रहा है। मिलर सेल्स फ्लोर 25 रुपीज़, 20 रुपये से खरीद के इसने 25 रुपये में बेचा। अब कंज्यूमर के पास आ गए, कंज्यूमर के पास क्या बन के आए? इससे आटा बन के आया। अब आटा उसने कितने रुपए में, आटे से बिस्किट बने, वो कितने में बेचे? 80 रुपये। अब जो जीडीपी काउंट ₹80 ओनली, है ना, फाइनल गुड है, उसके ऊपर काउंट की जाएगी। वाई? द
value of flour ₹25 and wheat ₹20 is already included in the biscuit. Counting them separately create double counting error. दो बार काउंट करने से एरर आएगा, तो हम प्राइमरी सेक्टर की वो काउंट ना करते हुए सेकेंडरी फाइनल जो प्रोडक्ट है वो टर्सरी सेक्टर में काउंट करेंगे फाइनल गुड्स में। 80 रुपये में मतलब ये 25 और 20 दोनों आ गए इसके। ठीक है। हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, क्या पैटर्न रहेगा हिस्टोरिकल? एगेरियन इरा मतलब किसानी या खेती का इरा था। प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब उस टाइम पे खेती वाले लोग एम्प्लॉयमेंट रोजगार बनाते थे या जॉब देते थे। इंडस्ट्रियल शिफ्ट हुआ, न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड, लेबर शिफ्ट टू फैक्ट्री, लोग फैक्ट्रियों में जाना स्टार्ट करा। और टेक्नोलॉजी या सर्विस एज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बूम, शिफ्ट टू सर्विस, टर्टरी बिकम द लीडर। आज के टाइम पे ये सबका लीडर है, ये बैठे बैठे सबको आराम से चला सकता है। जीडीपी ग्रोथ 1973 और 2014 में जीडीपी बाय सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखो जीडीपी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मान लेते हैं इसकी थी, सबसे ज़्यादा रेशो इसका दिख रहा है, किसका? प्राइमरी का, इसके बाद है सेकेंडरी का, फिर टर्सरी का कम है। लेकिन आज के टाइम 13-14 में प्राइमरी का रेशियो कम है, सेकेंडरी का ज़्यादा और टर्सरी सेक्टर का ज़्यादा, मतलब क्या बहुत ही ज़्यादा रेशियो निकला है ना। जीडीपी में आज के टाइम सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है आपकी सर्विस सेक्टर। व्हाट ड्रॉप द सर्विस सेक्टर बूम? सर्विस सेक्टर को बूम करने का या बढ़ाने का काम किसने करा? बेसिक सर्विस, गवर्नमेंट मैंडेट फॉर हॉस्पिटल, पुलिस, कोर्ट एंड बैंक। इससे बड़ा आपका सर्विस, सपोर्ट सर्विस, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्रिएट्स डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने से भी ग्रोथ हुई है आपकी। राइजिंग इनकम एफिलियंस लीड टू टूरिज्म, शॉपिंग एंड प्राइवेट स्कूलिंग। स्कूलिंग है, टूरिज्म है और शॉपिंग वगैरह के सिस्टम से आपकी इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी, द आईटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, और जो रिवोल्यूशन आज के टाइम पे चल रहा है आईटी सेक्टर का, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। ग्रेट इंडियन पैराडॉक्स, क्या कहावत रही है इसकी? प्रोडक्शन मूव्ड टू ऑफिस बट वर्कर स्टेड ऑन फार्म, है ना। प्रोडक्शन बढ़ा है, लोग ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिए, लेकिन जो वर्कर हैं वो आज भी कहाँ पे? खेत में ही। शेयर जीडीपी, अब कौन सी का जीडीपी में शेयर ज़्यादा है? जैसे शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी में शेयर किसका है सबसे ज़्यादा? एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और एम्प्लॉयमेंट में इधर है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जीडीपी में मात्र 15% देती है और रोजगार में 50% के लगभग देती है। तो प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूस 1/6 ऑफ जीडीपी बट एम्प्लॉयज हाफ ऑफ द वर्कफोर्स। आधी से ज़्यादा जनसंख्या खेती पर डिपेंड है, लेकिन जीडीपी में मात्र 15%, क्योंकि इसका मार्जिन आपको कम मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट्स जो है आउटपुट ग्रोथ 9 रेशो में निकलता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 3 के उसमें है। और टर्सरी सेक्टर में आउटपुट ग्रोथ 14 मल्टीपल में निकलता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ 5 के मल्टीपल में। मॉडर्न सेक्टर फेल टू जनरेट इनफ जॉब टू एब्जॉर्ब द वर्कफोर्स, मतलब वर्क फोर्स को कम करने के लिए भी आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। द रिजल्ट इज मैसिव एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, काफ़ी ज़्यादा अक्षमता आपको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर में। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना, 100 यूनिट प्रोडक्शन करना है, स्टिल 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अभी भी कितनी करना? फिर भी 100 यूनिट प्रोडक्शन रहेगी अगर आप कम लोगों से भी काम करवाओगे, जैसे 4, 5, 6 लोगों से। 3 लोगों को हटा भी दिया तो भी। तो अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर इंगेज इन अ जॉब देन नेसेसरी, है ना। कम लोगों की आवश्यकता है, उसमें ज़्यादा लोग आपने यूज़ कर रखे। एवरी वन वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड, रिमूविंग वर्कर्स डज नॉट रिड्यूस आउटपुट, है ना। एवरी वन काम सब कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे रोजगार नहीं मिल रहा सबको। लक्ष्मी फार्म, लक्ष्मी 2 हेक्टेयर ज़मीन है, 5 फैमिली मेम्बर है, 2 पीपल ना, 2 लेबर की रिक्वायर्ड, तो बाकी 3 काय में आ जाएंगे आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट। इफ 2 मेंबर लीव टू वर्क इन फैक्ट्री द फार्म प्रोडक्शन रिमेन्स सेम बट द फैमिली इनकम राइज है। अगर मान लो उसमें से 2 लोगों की आवश्यकता है, तो बाकी कुछ लोग
बाहर अगर आपके काम करते हैं तो ज़मीन उतनी ही रहना, काम उतना ही होना, प्रोडक्शन उतना ही रहना है, लेकिन इनकम क्या होगी, अब बढ़ जाएगी। अब रूरल प्रॉब्लम और साथ में अर्बन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। द सर्विस सेक्टर इज filed with casual work, painter, plumber, cart pusher and vendor. They work all day but earn very little because no better opportunity exist. मतलब सिटी के अंदर काम मिल जाता है आपको, प्लम्बर का काम मिलता है, पेंटर का मिलता है, पुशर कार्ट पुशर का और वेंडर का काम मिल जाता है, लेकिन उससे एम्प्लॉयमेंट आपको कभी काम मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी क्या है, कहाँ पे मिलती है आपको? दो सेक्टर मिलते हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्वेश्चन आ सकता है वापस से। रजिस्टर्ड कंपनी फॉलो फॉर्मल रूल्स, जॉब सिक्योरिटीज में मिलती है। स्मॉल स्केटर्ड जो दुकानदारी वगैरह होते हैं उसको काउंट करते हैं। आउटसाइड कंट्रोल, रूल्स इग्नोर। कोई सी भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। जो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज वगैरह, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज जैसे आपने दुकान वगैरह खोल रखी है, उस पर लेबर रखे हैं, उसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अब जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, फिक्स्ड टाइम होगा, 9 से आपको 5:30 काम करना है। प्रोवाइड फंड एंड मेडिकल सेफ्टी, अपॉइंट लेटर इनको मिलता है। अब भाई साहब गए दुकान पे काम करने, डेली वेज 7:30 से 8 बजे तक काम करना है। नो, कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, बहुत सारी आपके रिस्क है ना। तो टाइम कम, इधर टाइम ज़्यादा, सिक्योरिटी इधर कोई सिक्योरिटी नहीं। तो ये प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। वुल्नरेबल मेजोरिटी, मेजोरिटी में लोग हैं लेकिन कम उसमें। कॉर्पोरेट लूप होल, ऑर्गेनाइज enterprise often operate in the unorganized sector to evade tax and labor, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहाँ पे जाते हैं, किसको ढूंढते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, कम पैसे को एक्सपांड करने में। ऑर्गेनाइज सेक्टर टैक्स एंड लेबर इवेशन रूल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, टैक्स वगैरह बचाने के लिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चले जाते हैं। हु इज एट रिस्क में कौन है? रूरल गांव आज के टाइम रिस्क में, लैंडलेस लेबर, आर्टिशियन, स्मॉल फार्मर, 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, है ना, इनको रोजगार नहीं मिलने वाला है। अर्बन में रेक पिकर, कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर, गारमेंट मेकर। और सोशल फैक्टर क्या है? मेजोरिटी ऑफ SC ST कम्युनिटी आर ट्रैप्ड इन दिस रोल, है ना, अधिकतर इस रोल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कोऑपरेटिव में। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन सेन रेगुलर, अलो अ सेकंड क्रॉप बीट ड्यूरिंग रबी। तो आपको वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, पानी के सोर्स, आपकी आय बढ़ानी। लॉजिस्टिक, ओपन सेंस रेगुलर कनेक्ट फार्म टू मार्केट, मार्केट से आपका जो खेत वगैरह कनेक्ट होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। क्रेडिट एक्सेस, ओपन सेंड रेगुलर, रिप्लेस मनी लेंडर विथ अफोर्डेबल बैंक क्रेडिट, ना मनी लेंडर क्या कर सकता है? एक्सचेंज कर सकता है बैंक क्रेडिट जो होता है उससे। सेमी रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोकल इंडस्ट्री नियर फार्म टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर, एक्सेस लेबर को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री वगैरह लोकेट जो करते हैं, जैसे दाल मिल है, प्रोसेसिंग चिकपी और अरहर, हनी सेंटर बना दिया मान लो गाँव का राइट साइड, फॉरेस्ट कलेक्शन पॉइंट, फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडेड फॉर वेजिटेबल फ्रूट, कोल्ड स्टोरेज, स्टोरिंग पोटैटोज ऑनियंस फॉर बेटर प्राइस, है ना। तो मार्केट के आइट साइड ही आपने इंडस्ट्री लगा दी जिससे कलेक्शन जल्दी हो जाए और उसको आप एक्सपोर्ट कर सको, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट रहेगा तब। मनरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसकी फुल फॉर्म ही, ये पिछली बार 25 के पेपर में आया था। गारंटी कितने दिन की मिलती है? 100 दिन की। यही आप पूरे 3 पॉइंट उठा के इसमें लिख सकते हो। गवर्नमेंट प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ इट फेल टू प्रोवाइड वर्क, अगर उसको जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट उसको पैसा देगी 100 दिन तक का। प्रोजेक्ट डेट इंक्रीज द लैंड प्रोडक्टिविटी, ड्रॉट प्रूफिंग, ना। तो प्रोजेक्ट इसको बढ़ाए गए हैं लोगों को जॉब वगैरह दिलाने। तो राइट टू वर्क के अंडर में ये आता है मनरेगा 2005। कुछ टॉपिक है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है जैसे कोई सी प्राइवेट कंपनी, है ना, प्रॉफिट ज़्यादा कमाने का होता है। विल नॉट इंटरेस्ट इन्वेस्ट इन हाई कॉस्ट लो प्रॉफिट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज एंड डैम, जो भी चीज़ है उसमें प्रॉफिट ये देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बनता है जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस वगैरह, पब्लिक की भलाई के लिए बनता है, मोटिव रहता है। रोल है यूज टैक्स रेवेन्यू टू फंड
टैक्स कलेक्ट करने का काम है। सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाइन ग्रेन एट फेयर प्राइस, मतलब सब्सिडी वगैरह पे चीज़ें को बांटना और खरीदना, मतलब पूरी तरीके से जनता को बेनिफिट पहुंचाने का काम करती है पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट अपना प्रॉफिट कमाने का काम करती है। ये आप मन से लिख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट मैंडेट टू इन्वेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, गवर्नमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। नीति आयोग का एस्टिमेटेड 20 लाख न्यू जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर, स्कूल एंड टीचर। नीति आयोग का एस्टिमेट था, अब हुई या नहीं हुई ये तो वही जाने। मैसिव नीड फॉर डॉक्टर्स एंड नर्स इन रूरल एरियाज टू कॉम्बैट हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। IMA को बचाने के लिए, कम करने के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए डॉक्टर नर्स की रूरल एरिया पे भी जरूरत है। रूरल हम बोल सकते हैं ग्रामीण, है ना। तो ये चैप्टर भी है, इससे कुछ क्वेश्चन जैसे इम्पोर्टेंट हों। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, मनरेगा 2005, 2 नंबर के ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट 2 नंबर के लिए, सर्विस सेक्टर क्यों बढ़ रहा है, पिलर ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं।